आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत शिवनी आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य संघ की जय। आचार्यों ने आगम में भावों का कथन किया, अध्यात्म में उपयोगों का कथन किया और एक प्रकार से इनके ऊपर लिखे हुए टीकाओं ने कहाँ कहाँ पर किसको हम उपाय के रूप में स्वीकारते हैं, स्वीकारना चाहिए, इसका प्रतिपादन किया है। इसलिए हमें उपयोगों को किस ढंग से लगाना ये सीखना परम अनिवार्य है। आचार्यों ने स्पष्ट किया है कि मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है। इसके बारे में तीन होना अनिवार्य बताया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यही मोक्ष मार्ग है। इन तीनों के बिना मोक्ष मार्ग संभव नहीं है। जब यह बताया गया तो अध्यात्म ग्रंथों में कुछ और भी बताया जाता है, बताया कुछ नहीं गया है, किंतु ये शैली है उनकी। उन्होंने ये कहा है, ऊपर की जो गाथा है उसके ऊपर टीका लिखते हुए अम्बरीशन सूर्य ने कहा, पहले यह याद रखो। क्या याद रखो? कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ पर मोक्ष मार्ग नहीं होता। उन्होंने ये कहा, ये एकांत से कह सकते हैं और आपको मान लेना चाहिए सर्वतः ये एकांत रूप से मोक्ष मार्ग तो श्रमण का नाम है, सामान्य का नाम है। जब तक सामान्य प्राप्त नहीं करोगे तब तक मोक्ष मार्ग मिलेगा नहीं, चाहे आप मुनि अवस्था में आ जाए अथवा गृहस्थाश्रम में रहे। किंतु गृहस्थाश्रम में तो मोक्ष मार्ग किसी भी प्रकार से होता नहीं, क्योंकि सामान्य भी होना चाहिए। अभी जो कहा गया है सामान्य का अर्थ श्रमण संबंधी चर्या, वह श्रमण संबंधी चर्या 5 महाव्रतात्मक, 3 गुप्त्यात्मक, 5 समितियात्मक, ये होना अनिवार्य है। गुप्ति के बिना तो श्रमण हो सकता है, किंतु सामान्य के लिए पहले गृहस्थाश्रम का त्याग करना अनिवार्य होता है। इस प्रकार ये कौन कह रहे हैं? आचार्य अम्बरीचंद सूरी ने ये प्रवचन सार में स्पष्ट रूप से कम 3 बार कहा है। 4 गाथाओं के बीच में 3 गाथाओं में इसका उल्लेख उन्होंने किया है। आंखें खोल करके पढ़ लेना चाहिए। यदि चश्मा लगता है बदल करके और उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। जब घर में सामान्य ही नहीं मानते हैं तो ऐसी स्थिति में शुद्धोपयोग की बात बिल्कुल ही गलत सिद्ध हो जाएगा। इसको किसी भी प्रकार से स्वीकारना नहीं चाहिए। इसी प्रकार जैसे स्वामी 3-4 स्थानों पर यह लिखा है कि इन्हीं के आधार लेकर के, अम्बरीचंद सूरी के आधार लेकर के, जब तक आप इस सम्यक दर्शन के स्वरूप नहीं समझोगे। क्या सम्यक दर्शन? एक सराग सम्यक दर्शन अथवा गृहस्थाश्रम में होने योग्य सम्यक दर्शन, और मुनि अवस्था में हो करके भी जब वह शुद्धोपयोग में लीन होता है उस समय जो होता है वितराग सम्यक दर्शन, वो घर में कभी भी संभव ही नहीं है। कोई भी हो, तीर्थंकर भी क्यों न हो, नहीं होगा। इस प्रकार विभाजन
इसलिए अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में छठे गुणस्थानवर्ती अथवा यूं कह दो संयमा संयम तक तो कोई वर्णन है ही नहीं है। जब इस प्रकार दो दो आचार्य तीन तीन आचार्य कह रहे हैं अपने मतलब को शुद्ध करने के लिए, कुछ लोग इसका अपलाप करते हैं अथवा जो एक प्रकार से इसको इसकी हिंदी का रूप ही नहीं पढ़ते हैं अथवा पढ़ते हैं तो ये हिंदी का अनुवाद ठीक है क्या नहीं ये भी नहीं बताते। इसलिए आप लोगों को सावधानी के साथ स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। जिस कृषि का ग्रंथ तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कुंद कुंद का नाम लो, अमृतचंद जी का नाम लो और गृहस्थाश्रम में भी यदि सामान्य मानोगे तो कोई भी इसको स्वीकार नहीं कहेगा। इस प्रकार स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसका आप लोग अवश्य ही मनन करेंगे। अब रही बात जब मोक्ष प्राप्त करना है श्रावकों के भी और मुनियों को भी, किंतु वह परंपरा से मुक्ति एक देने वाला होता है। इन्हें परंपरा का अर्थ ये होता है आज साक्षात नहीं, अथवा यूं कहना चाहिए वीतरागता यदि मिलती है तो उसका कोई भी बाधा नहीं होती है, लेकिन वीतरागता तीनों के साथ प्राप्त होती है, अंश के रूप में कभी भी घर में नहीं हो सकती। इस प्रकार का वर्णन यत्र तत्र अध्यात्म ग्रंथों में है। इसलिए अपहृत संयम और एक उपेक्षा संयम गुप्ति के काल में होता है और अपहृत संयम जो है एक प्रकार से शुभोपयोगी प्रवृत्ति के काल में होता है, ऐसा आचार्यों का उल्लेख है। आप लोग 10 दिन तक इसका वाचन सुना, किंतु अध्यात्म और आगम इन दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करना सीखो। और जो व्यक्ति इसका तलस्पर से ज्ञान रखता है उसके सहयोग से आप इस कार्य को कर सकते हो, नहीं तो मुनि महाराजों के पास जाकर के पूछ सकते हो। किंतु जो व्यक्ति केवल भावार्थ को ही दिखा करके आपको संतुष्ट करना चाहता है, वहाँ पर आपका किसी भी प्रकार से मंतव्य सिद्ध नहीं होने वाला है। इतना ही कहना आज पर्याप्त है, क्योंकि आज बहुत लंबा आप लोग चल चुके हैं, थोड़ा सा विश्राम ले लें। अहिंसा परमो धर्म की जय। जलो परम पूज्य संत श्री